नमस्कार मित्रों, मैं विजय शुक्ला ज्ञान गुरु इंडिया के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्ञान गुरु इंडिया लगातार अपने व्यूअर्स तक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक ऐसी सीरीज का स्टार्ट करने चल रहे हैं जो मेरे ख्याल से जितने भी भक्त हैं, स्पेशली हमारे देश के नागरिक जो देश में है विदेश में है जो भी हैं, उन सब के जीवन से जुड़ा हुआ ये चीज है। और वो चीज जानते हैं क्या है दोस्तों? वो चीज ये किताब है। मैं अब थोड़ा फोकस कर दे रहा हूं। ये जो किताब देख रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ये जो किताब है, मैं इस किताब का डेली एक पन्ना या एक लाइन या एक दोहा या जितना मुझसे हो पाएगा, मेरे सामर्थ्य में जो होगा उतना मैं एक दिन में पढ़ने का और इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये किताब मैं इसलिए पढ़ने चल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उन सब चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आप लोगों से चाहूंगा आप लोग इसको दिल से सपोर्ट करें, और जिन लोगों को लगता है कि चीजें गलत हो रही हैं वो लोग तो जरूर ही सपोर्ट करो, और जो लोग फालतू बकवास करते हैं ना, वो लोग ये किताब पढ़ो। नहीं पढ़ना है तो मैं जो पढ़ रहा हूं उसको सुनो और फालतू की चीजें करना बंद कर दो। यही तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। आई थिंक कैमरा एंगल सही है ना? और सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता ये जो किताब है, इस पे लिखा हुआ है श्री हरि श्रीमद् भगवत गीता श्लोकार्थ सहित परिवर्धित संस्करण, गीता प्रेस गोरखपुर। दोस्तों आप पहले देख लीजिए, इसमें साफ साफ नीचे लिखा, आई थिंक कैमरे में उल्टा दिख रहा हो क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया, बट गीता प्रेस गोरखपुर वहां की ये किताब है। ये जो श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ, इसको हम बोल सकते हैं। मेरे लिए ये सब कुछ है, मेरी लाइफ है ये, और जितने भी सनातनी हैं उनके लिए ये लाइफ है। जितने भी भारतवर्ष के नागरिक है जिन्होंने कभी न कभी भारतवर्ष पे कदम रखा है किसी न किसी रूप में, चाहे मनुष्य योनि में या किसी भी योनि में, ये पूरी सृष्टि का ये सार है। उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा। तो चलिए इसका शुभारंभ करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुंच पाते हैं आज की डेट में, और डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं इसका शुभारंभ करता हूँ दोस्तों। आप सबके भागीदारी अगर रहेगी तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग जीवन में किसी से मिलो तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोगों को जरूर एक भगवत गीता किताब देने का प्रयास करिए। गुलदस्ते, फूल, माला, ये सब चीजें पुराना हो गई हैं। अब एक भगवत गीता की किताब देने की आदत डालिए आप लोग, स्पेशली अगर कोई नेता देख रहे हैं, और स्पेशली स्वाभिमान एकता मंच और ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच, जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब से ये मेरा परम आग्रह है, जो भी आप पैसे खर्च करते हो ना, उसका 1% केवल भगवत गीता गीता प्रेस की ये जो किताब है इस पे खर्च करना शुरू कर दें। जिनसे भी मिलें, गुलदस्ता, फूल, माला देने की जगह अगर आप ये किताब देंगे ना, तो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। और किसी की लाइफ में अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, तो आप उनको ज्ञान दे रहे हैं, और जो ज्ञान बांटता है ना, तो एक शब्द उनके लिए कहा जाता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। अब मैं स्टार्ट करता हूं ये पूरा। ओम श्री परमात्मने नमः, ये शुरुआत है। श्रीमद् भगवत गीता श्लोकार्थ सहित। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महत्वमय वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है, एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ
सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपममय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमय्या शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस मुख पद्म द्विनिहा श्रता। मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, मेरी हिंदी संस्कृत दोनों खराब है, लेकिन मैं प्रयत्न कर रहा हूं, आज नहीं तो कल दोनों में परफेक्ट करने का प्रयास करूंगा। परफेक्ट तो नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट परफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी मिस्टेक्स हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोगों से कान पकड़ के माफी मांगता हूं। बस आप लोग भाव पे जाइएगा, बहुत ज्यादा मतलब मेरी लैंग्वेज पे मत जाइएगा। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई हैं। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसका महत्व का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापियोनी भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्ध को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। ये लाइन किताब में लिखी हुई है दोस्तों, ठीक। जो लोगों को लगता है कि ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए बना हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये किताब आप लीजिए भैया, पढ़िए, इसकी महिमा में ही इसके ऊपर लिखा हुआ है। परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता के केवल सन्यासियों के लिए ही हैं। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराए और एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। कितनी मार्मिक बात लिखी दोस्तों। अब सोचो लोग कितना इसका उल्टा मतलब निकालते हैं। मेरे लिए बहुत कष्ट की बात है, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो अपने जीवन में परिवर्तन लाना, भगवत गीता का पठन करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करिए, स्पेशली ब्राह्मणों से जो लोग लगे हुए हैं इधर उधर, थोड़ा फोकस इस पे भी करिए, ये आप लोगों को बहुत आगे लेके जाएगी। श्री गीता जी का प्रधान विषय। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं। ध्यान से सुनिएगा, मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक संख्या योग, दूसरा कर्म योग। संख्या योग, कर्म योग, दो मार्ग बतलाए हैं। उनमें से
पहला, संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बताते हैं। ऐसा समझकर मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होने तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन धन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पने का भाव न रहना, यह तो संख्या योग का साधन है तथा सब कुछ भगवान का समझकर सिद्ध असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर भगवद्ज्ञा अनुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यही कर्म योग का साधन है। आई थिंक आप लोगों को यहां तक बातें क्लियर हैं। और आया शुक्ला प्लीज थोड़ा दूर हो जाइए। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन कालम में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक कलम में नहीं चल सकता। जैसे श्री गड्डा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हैं, वे भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और संख्या योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। दोस्तों यहाँ पे आज का जो ये भगवत कथा है इसको मैं विराम देता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा अयान शुक्ला है जो हमको परेशान कर रहा है। थोड़ा सा समय अपने बच्चे के लिए मैं निकाल लेता हूँ। ये बच्चा यहाँ पे है, मैं आप लोगों से मिलवाता हूँ इस बच्चे को। ये मेरा बेटा है और थोड़ा सा आप इनसे मिल लीजिए। इन्हीं की वजह से आज की कथा हमारी समाप्त हो रही है। ये बहुत ही क्यूट बेटे हैं और ये अपने पापा को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अयाश बड़े होके क्या बनोगे, बता दो सबको, क्या बनोगे? नहीं, क्या बनोगे सही से बताओ। एस्ट्रोनॉट बन के कहाँ जाओगे? स्टार्स के पास जाएंगे, ये इनका लक्ष्य है। और मैं आशा करता हूं कि ये भगवत गीता मैं पढ़ रहा हूं और अपने बच्चे को दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, तो हो सकता है इनका लक्ष्य प्राप्ति में इनको आसानी हो। अगर आपके बच्चे का भी कोई लक्ष्य है तो उसकी जगह आप पढ़िए, आपका बच्चा 100% वो लक्ष्य हासिल कर लेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, राधे राधे।